जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 10 महीने में लॉन्च होगा स्वदेशी जेन एआई मॉडल। अमेरिका और चीन के दबदबे को चुनौती देगा भारत। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत जल्द अपना एआई मॉडल लॉन्च करने जा रहा है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसका ऐलान किया है। भारत के स्वदेशी जनरेटिव एआई मॉडल के अगले 10 महीने में उपलब्ध होने की उम्मीद है। यह एआई मॉडल चैट जीपीटी, जेमिनी और डीपसीक जैसे पॉपुलर एआई मॉडल को चुनौती देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए 10 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। भारत में स्वदेशी एआई मिशन के लिए रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन, ओरिएंटेड टेक, योटाकॉम जैसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसके साथ ही सरकार ने अन्य कंपनियों से भी फाउंडेशनल मॉडल के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल डेवलपर से भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, आइए सुनते हैं। वो 2000 जीपीयूज पे ट्रेन हुआ है, यानी अब अपने पास एक ऐसी कैपेबिलिटी आ गई देश में जिससे कि कई फाउंडेशनल मॉडल्स हम क्रिएट कर सके, भारत के अपने एआई मॉडल हम क्रिएट कर सके। इसीलिए आज एआई मिशन के सेकंड पिलर पे काम ऑलरेडी चालू हो रखा था। आज उसका कॉल फॉर प्रपोजल्स फॉर क्रिएटिंग एआई मॉडल्स, फाउंडेशनल मॉडल्स प्लस एप्लीकेशन ओरिएंटेड मॉडल्स, उसका कॉल फॉर प्रपोजल का प्रोसेस चालू हुआ। और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की समावेशी इकोनॉमिक थिंकिंग का ध्यान रखा गया है कि हर महीने जो भी अपने प्रपोजल्स देना चाहें वो देंगे। और एक बहुत ही टेक्निकल बॉडी जो कि टेक्निकल ग्रुप जो कि एआई की टेक्निकल भाषा को, टेक्निकल बारीकियों को समझता है, वो उनको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करके उन पे काम चालू करेंगे। अब तक हमारी जानकारी में कई ग्रुप्स हैं, कई स्टार्टअप्स हैं, कई आईटी सर्विसेज की कंपनीज हैं जो कि एआई मॉडल्स बना रही है। तो ये कंप्यूट फैसिलिटी क्रिएट होने से बहुत अच्छी सुविधा सबको मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट कंप्यूट फैसिलिटी, सेकंड पॉइंट अपने भारत के एआई मॉडल्स, और तीसरा पॉइंट एप्लीकेशंस। बहुत ज़रूरी है कि एआई का उपयोग ऐसी चीज़ों के लिए हो जिससे कि देश में एक बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिले देश को, जैसे एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो 18 एप्लीकेशंस जो अप्रूव हुई है, उन एप्लीकेशंस को भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एग्रीकल्चर, लर्निंग डिसेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, आज एआई मिशन में सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एआई की। तो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के तहत जो काम चल रहा है उसमें 8 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। और इन 8 प्रोजेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बायस को ख़त्म करना, किस तरह से एआई में डेटा की प्राइवेसी मेंटेन हो, और साथ ही साथ 5 नए प्रोजेक्ट्स जिसमें डीप फेक को कैसे डिटेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आरंभ हो गई है। तो ये बहुत एक सुदूरगामी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट समावेशी सोच है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसमें समावेशी डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबके लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कैपेबिलिटीज़ बने, उसी भावना के साथ एआई मिशन का काम चल रहा है। भारत अपने इंडियन एआई मिशन के तहत एआई का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और दूसरे क्षेत्रों में भी करेगा। सरकार ने पिछले साल इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही सरकार एआई से जुड़े स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है। क्यों जरूरी है एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम? एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए एडवांस और हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जीपीयू वाले कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। इसकी मदद से ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है। सरकार एआई के लिए देश में एडवांस लैब तैयार करने पर जोर दे रही है ताकि एआई में अमेरिका और चीन के दबदबे को चुनौती दी जा सके। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चीन की स्टार्टअप कंपनी ने डीपसीक नाम का एआई मॉडल लॉन्च कर खूब सुर्खियां बटोरी है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।